व्यक्ति इस गांव से वोटिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं जाएगा और यहाँ की जो मेन मुद्दा हम लोगों का यही है। तो डीएम एसडीएम सबको जो है ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज भारत 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी न्यूज भारत 24। मैं विजय कुमार दुबे। आज हमारी टीम बस्ती जनपद के हरैया तहसील अंतर्गत ग्राम पोपोआ में आई हुई है। जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, आप जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे भारी संख्या में लोग इकट्ठा हैं। अब वजह क्या है इकट्ठा होने का? ये जो लगा है ट्रांसफार्मर, जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर 25 केवी का है और इस गांव में कनेक्शन 60 से भी ज़्यादा लोगों का कनेक्शन है और गांव में लाइट तो है लेकिन सिर्फ एक एलईडी बल्ब जल रहा है। सरकार कहती है, सरकार दावा करती है कि हम लाइट जो है बिजली शिक्षा व्यवस्था पे वो सरकार बना देती है, लेकिन आज के समय में लाइट तो है लेकिन जुगनी की भांति है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग हैं वो आपको बताएंगे, उनकी जुबानी मैं जानने का, सारी चीज़ों का जानने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे क्या नाम है भैया आपका? शिवमूर्ति पांडे। नाम आपका बहुत प्यारा है, नाम शिव से, देवादिदेव महादेव के नाम से नाम है। ये बताइए पांडे जी, आपके यहाँ क्या समस्या है? हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो लाइट का है। पिछले 3-4 साल से 5 सालों से हम लोग लाइट को लेकर काफ़ी प्रताड़ित हैं। हमारे यहाँ आए दिन हर हफ्ते में एक बार ट्रांसफार्मर जलता है। लगभग 60-65 कनेक्शन गांव का है, उसके बाद मोटर का कनेक्शन 3-4 है हमारे गांव में। हम लोग काफ़ी विधायक जी अजय सिंह जी के यहाँ भी गए, लेटर पैड पर लिखवाए, अधिकारियों को फोन हुआ, अधिकारियों के पास भी, जेई के पास, एक्सीएन के पास, सबके पास गए, सांसद जी के पास भी गए। उन्होंने आप इतने लोगों के पास गए, जैसा कि आपने बताया कि संबंधित अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों लोगों के पास दौड़ चुके हैं, लेकिन आश्वासन आपको क्या मिला? क्योंकि रिजल्ट ये है आपके गांव का ट्रांसफार्मर अभी बाधित है, तो क्या आश्वासन आपको मिला? क्यों नहीं हो पाया अभी तक? आश्वासन हम लोगों को हमेशा यही कहते हैं कि बस अगले हफ्ते हो जाएगा। अभी बीच में तो कह रहे थे मंगलवार को चल जाएगा, फिर तब से 3-4-5 मंगलवार निकल गया। हमेशा हम लोगों कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? हम लोग करीब 4 से 5 सालों से। क्या आपने कहा? आप आगे आ जाइए। 5 साल से दौड़ रहे हैं और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? जी, आश्वासन है। अच्छा, आश्वासन क्या मिलता है? 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, अंदर लग जाएगा, लेकिन कभी लगता नहीं है। अच्छा, 4 साल से यही बातें चल रही है। इसी गांव की आप निवासी हैं? क्या नाम है आपका? पंकज पांडे। आपका क्या नाम है भैया? देवेंद्र पांडे जी। तो क्या आश्वासन, ये जो बता रहे यही आश्वासन है? यही आश्वासन मिलता है। एक बार, इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों से तो मैं सबसे बात नहीं कर पाऊंगा। एक बार हाथ उठा के आप लोग बताइए कि जो मैं पूछूंगा उसी का सिर्फ आप जवाब दीजिए। ये कितनों दिनों से है ये ट्रांसफार्मर खराब है? 1 स्वर में आप लोग बोलिए। 5 साल 5 साल से खराब है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे जितने लोग आप लोग इकट्ठा हैं, ये इसी गांव के निवासी हैं? इसी गांव के निवासी हैं और ये बिजली से पीड़ित है। और ये आप बताइए, यहाँ पे धरातल पे, जैसा कि पांडे जी आप बताइए, ये धरातल पे यहाँ पे कोई अधिकारी आया, मौके पे सर्वे किया? नहीं, कोई अधिकारी नहीं है और ना ही जो है, लेकिन प्रयास बहुत किया गया। लेकिन और इस मेन मुद्दा हम लोगों का ट्रांसफार्मर का है। अगर ये जो है, अगर ये चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि 70 से 75 जो है जो डोमेस्टिक कनेक्शन होते हैं वो यहाँ है और 3 से 4 मोटर कनेक्शन भी हैं। और जो कि अगर ये मुद्दा हम लोगों का आज से नहीं, लगभग 5 सालों से ऊपर का मुद्दा है। अगर इस चीज़ को सॉल्व नहीं किया जाता है आला अधिकारियों द्वारा, या हमारे जो सांसद हैं, सांसद का भी जो है हमारे पास लेटर पैड भी है और ये मौके पे जो है ये सांसद का लेटर पैड है? सांसद जी का लेटर पैड है। इसमें अजय सिंह विधायक जी का भी लेटर पैड है। जी। लेकिन केवल कागजी कार्रवाई हुई है, जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। और केवल यही आश्वासन मिलता रहा कि ये आज मतलब हो जाएगा, 1 हफ्ते में हो जाएगा, कल हो जाएगा। लगातार मेरी विभागीय मतलब जो है अधिकारियों से बातचीत होती रही, लेकिन जो है उसका कोई नतीजा नहीं आया। यहाँ पे तो 5 साल में सरकार पलट जाती है, 5 साल में तो दोबारा सांसद बन जाता है, दोबारा प्रधान बन जाता है, लेकिन 5 साल से अधिक की ये समस्या है। ये ट्रांसफार्मर का समस्या है, जो सरकार कहती है कि मैं तरह तरह का योजना लागू किया हूँ, ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए तरह तरह का टोल फ्री नंबर में जारी किया हूँ, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि यहाँ पे संजय पांडे जी जैसा कि मुझे बताए, यहाँ पे लेटर पैड बाकायदा लिए हैं, जिसमें अजय सिंह विधायक, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं,
जिनके लेटर पैड पे ये लिखा हुआ है कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। सेकंड ऑप्शन पे जो एमपी होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनका भी लेटर पैड इनके हाथ में है, लेकिन अधिकारी मैं ये कह सकता हूँ कुंभकर्णी निधि में एकदम सोए हुए हैं और उनको ये ट्रांसफार्मर नहीं दिख रहा है। और गांव के लोग क्या क्या दो खूंटी जल चुकी है। अच्छा, 2 खूंटी जल चुकी है। हाँ, अच्छा, इस खूंटी समय में चल रहा है। जैसे ट्रांसफार्मर इस समय तो ठीक है, तो गांव में लाइट जाती है, गांव में लाइट जा रही है लेकिन वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है। और वोल्टेज ना है मतलब टीवी उबी चलता है। कुछ नहीं, कोई मतलब हाँ? नहीं। अच्छा ये बताइए, बिल लेने के लिए यहाँ पे विद्युत विभाग आता है? हाँ, राइट टाइम पर आकर के मीटर के क्या क्या कह रहे हैं आप? आइए, क्या कह रहे हैं? बिल लेने के लिए बराबर आते हैं। बिल लेने के लिए बराबर आते हैं? बिल लेने के लिए बराबर आते तो हैं। आप लोग ये तो कहते होंगे भैया आप पैसा लेने आए हैं। अरे हम लोग कोशिश बहुत किए, अगर नहीं लग पाया तब क्या करें। अच्छा, बिल लेने के लिए कौन आता है? बिला निकालने के लिए कौन आता है? विद्युत विभाग वाले आते हैं, मीटर बिल देख के चले जाते हैं जी। बिल निकाल के। और आप लोग पैसा जमा पैसा भी करते जमा हैं? करते हैं। पैसा जमा करते पिछले हैं। 5 साल में इसमें पैसा कितने सभी आप जमा किए हैं? हम जमा करके हमारी किस्त चल रही है। जी। अच्छा, कहीं आज कोई आप विभाग लोग नहीं है। यहाँ पे इतने भारी संख्या में इकट्ठा हुए थे, इसके पहले कभी इस तरीके का आप लोगों ने सूचना जैसे आपने दिया, संबंधित अधिकारी को दिया, विधायक को दिया, जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें दिया, और आपका ये कार्रवाई नहीं हुआ, और आज आप लोग इतने संख्या में इकट्ठा हुए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है कि अगर ये ट्रांसफार्मर नहीं चेंज किया गया तो जितने भी हमारे ग्रामवासी इस समय स्थानीय लोग, इस गांव के जितने लोग यहाँ इस समय मौके पे मौजूद हैं, वो जो है चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मेन मुद्दा यही है। ये इतने लोग गांव भर इकट्ठा होके चुनाव का बहिष्कार करने के बिल्कुल लिए चुनाव का बहिष्कार किया क्यों जाएगा। चाचा? सभी हाथ हाँ, उठाएं। सब लोग बहिष्कार करेंगे। ट्रांसफार्मर नहीं तो और अगर ट्रांसफार्मर नहीं मतलब वोट नहीं। ये मुद्दा हम लोगों का 5 से 6 सालों का लगातार का रहा है, और ऐसा नहीं है कि किसी आला अधिकारी को हमने अवगत नहीं कराया, या जो हमारे विधायक हैं, जो हमारे सांसद हैं, ये जितने भी आला अधिकारी हैं, वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, मतलब इस गांव के लिए किसी ने भी ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जिससे हम लोगों को लगे कि हाँ यहाँ की जो आपने लेटर पैड मुझे दिखाया, लेटर पैड में सुनहरे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है ये ट्रांसफार्मर 63 kV का लगना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जब जनप्रतिनिधि ने आपको आश्वासन दिया है, सांसद जी का लेटर पैड लगा हुआ है, हरीश दुबे का सिग्नेचर हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 25 kV के बजाय 63 kV का ट्रांसफार्मर लगना चाहिए, यानी कि एमपी और जो आपके जनप्रतिनिधि हैं यानी कि एमएलए, दोनों लोगों ने लेटर पैड पे लिख के दिया। वो तो दौड़ के आपके यहाँ ट्रांसफार्मर लगवा नहीं पाएंगे। ये तो विभाग की जिम्मेदारी है, विभाग की लापरवाही है। ये विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही है और इस पर कितनी बार रिक्वेस्ट किया गया पब्लिक की तरफ से, जनप्रतिनिधि। तो आप लोग चाचा, आप लोग ये प्रजातंत्र है, कई ऑप्शन है, जैसा कि आप लोगों ने आज मुझे बताया, मैं आपकी आवाज को उठाऊंगा, इस आवाज को तब तक उठाता रहूंगा जब तक कि ट्रांसफार्मर नहीं लग जाएगा। लेकिन मतदान जो होता है ये एक बहुत बड़ा दान होता है, इसको आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? सर जी, हमारे फायदा नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? जी कहने का मतलब हम इनको जिताते हैं, हराते हैं इसलिए कि हमारा लाभ होगा। जब हम परेशान ही रहेंगे तो उनको जीतने हारने से हमें क्या फायदा? बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? सूर्यनारायण पांडे। सूर्यनारायण पांडे जी ने बहुत ही बड़ी बात कहा कि मैं नेता बनाता हूँ, ये प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, मेरे एक वोट से मैं गण को बनाता हूँ, और तंत्र जो सिस्टम से बधा हुआ है, जैसे इस विभाग के जो संबंधित अधिकारी है वो तंत्र है, और ये जो लेटर पैड है ये गण मैंने बनाया है, नेता मैंने बनाया है, और नेता तब बनाऊंगा जब मेरा काम होगा। मेरे गांव में इस तरीके का दिक्कत है, लाइट का प्रॉब्लम है, गांव में जुगनी की बात लाइट रहती है, हम लोग अंधकार में रहते हैं। सरकार दावा करती है कि बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से हर जगह चल रहा है, लेकिन धरातल पे स्थिति इस तरीके से है, इस नाते हम वोट का बहिष्कार करेंगे। यही बात है। बिल्कुल यही बात। बिल्कुल यही बात। जी अभी चुनाव यानी कि अभी आज तो तारीख कितना है? 20 है, और मौके पे चुनाव होने वाला है 25 तारीख। अगर 25 के अंदर यहाँ 63 kV ट्रांसफार्मर लग जाए
तो वोट पड़ेगा इस बार, पड़ेगा। यानी मतदान होगा, पड़ेगा। एकदम पक्का है। पड़ेगा। यदि नहीं होगा तो नहीं होगा। हम लोग डेवलपमेंट की वजह से हम लोगों ने सांसद विधायक, यहाँ तक कि मैं 2014 से लेके बूथ अध्यक्ष भी रहा इस गाँव का, लेकिन यही सोच करके मैं किस पार्टी के बूथ अध्यक्ष हैं? मैं जो है अभी प्रेजेंट में मैं किसी आप एक आम आदमी हैं और आपके गांव की ये समस्या है, चाहे आप बूथ अध्यक्ष हो या कोई यहाँ पे नेता हो या जनप्रतिनिधि प्रधान हो, इस चीज से आप सब लोगों का, जिस तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हैं, इसी तरीके से आप लोग इकट्ठा होके इस पे बिल्कुल कार्रवाई करवाइए। और अगर इस पे कार्रवाई नहीं होता है तो जो भी संबंधित अधिकारी हैं इस विभाग के, उस अधिकारी के खिलाफ आप लोग दरखास्त दिए कि नहीं दिए? सीएम और डीएम के पास भी नहीं, अभी नहीं दिया गया है। अभी ये लोग अभी अपने बारी सभी लोग प्रयास करके सभी अधिकारियों के पास गए, लेकिन आश्वासन ही आश्वासन रह जाता है, उसका कोई निस्तारण होता ही नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से 10 लोग 20 लोग जाते हैं, लेकिन जाने के बाद बस कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, होने की व्यवस्था करते हैं लेकिन करते नहीं है, खाली आश्वासन भेज देते हैं, संतुष्ट करके मतलब भेज देते हैं, ये कल पूरा परसों मामला हो जाएगा। यही है कि अगर यहाँ पे ट्रांसफार्मर लग जाएगा तो इस गांव में खुशहाली हाँ आएगी। जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारी बात। बिल्कुल। जब यहाँ पे उजाला आएगा और तभी आप लोग वोट करेंगे। यही है समस्या। ये बड़ी समस्या है और ये समस्या ही नहीं, इसे समस्या नहीं कह सकते हैं, ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि ये लोग वोट करते हैं, सरकार बनाते हैं, अमन चैन रहने के लिए बनाते हैं, उजाला में रहने के लिए बनाते हैं। इस समय प्रकाश सूर्य का तो दिख रहा है, लेकिन जो प्रकाश बनाया गया है, जो प्रकाश उजाला देता है रात्रि के समय में, वो प्रकाश केवल जुगनी मात्र का रह गया है। ये अपने आप में बड़ी बात है। बी न्यूज भारत 24 से अपने सहयोगी रामजीत पांडे के साथ मैं विजय कुमार दुबे। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे बी न्यूज भारत 24 के साथ।